8 बनी पटरानी, 16,100 बनी रानी। जो पटरानी थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा और सत्या, ये 8 पटरानी थी कृष्ण की। और आप लोग ये विचार कर रहे हो कि भगवान कन्हैया को 16,108 बार अलग अलग मोहर रखना पड़ा होगा, अलग अलग बारात ले जानी पड़ी होगी, अलग अलग मुहूर्त निकलवाए गए होंगे, अलग अलग मंडप छवाए गए होंगे। 16,100 रानी तो कन्हैया को एक जगह रखी भाई मिल गई। कहाँ? पृथ्वी का पुत्र था नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है। ये बलवान था और जिस राजा की बेटी को सुंदर देखता है ना, पकड़ के जेल में डाल देता है। और इसने अपने मन में एक संकल्प किया था, जिस दिन मेरे यहाँ पर 20,000 लड़कियां हो जाएंगी, सबके साथ एक ही संग शादी करूंगा। अभी हो पाई 16,100। भगवान कृष्ण को सबने याद किया। भगवान कन्हैया ने उस नरकासुर का वध किया, सारी लड़कियों को जेल से बाहर निकाला। अब उन राजाओं ने, जिन राजाओं की बेटियों को भगवान ने बंधन से मुक्त किया था, उन राजाओं ने एक मन में विचार किया, अगर हमें लड़कियों को अपने साथ लेके जाते हैं तो इनकी शादी होने में बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है। कोई भी राजा राजकुमार इनके साथ शादी करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इनके चरित्र पर शक करेगा। ये राक्षस की कैद में रही हैं, इनकी पवित्रता पर शक हो जाएगी। और जब इनकी शादी नहीं होगी तो इनके पास में 2 विकल्प होंगे। जब इन लड़कियों की शादी नहीं होगी तो अब 2 विकल्प होंगे, और ये दोनों ही विकल्प अधर्म की ओर ले जाने वाले होंगे। पहला विकल्प ये होगा, अगर इनकी शादी नहीं होगी तो ये आत्महत्या करके मर जाएंगे, और ये पाप है आत्महत्या करना। और दूसरा विकल्प ये होगा, अगर ये मरेंगी नहीं तो ये कन्या, इनकी शादी नहीं होगी तो ये अपने रास्ता से भटक जाएंगी, ये अपने चरित्र से गिर जाएंगी, ये वेश्यावृत्ति को अपना सकती है। और अगर वेश्यावृत्ति इन्होंने अपना ली तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई स्त्री अपने रास्ता से भटक जाती है, बदचलन हो जाती है, चरित्र से गिर जाती है, तो 1,000 परिवार को अकेली बर्बाद कर देती है, 1,000 परिवार को। और ये 16,100 है, सारी दुनिया का विनाश कर देगी। तो भगवान कन्हैया ने इन सारी बातों को सोचते हुए सारी कन्याओं के पिताओं से कहा कि आप इन सारी कन्याओं को हमें सौंप दो, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं कर सकता, न ये आत्महत्या कर सकती है और न ये वेश्यावृत्ति अपना सकती है। सबन ने अपनी अपनी बेटियां कन्हैया को सौंप दी। भगवान कृष्ण सब कन्याओं को द्वारका में लेकर के आए। एक ही दिन, एक ही मंडप पर, एक ही मुहूर्त में सबके संग में चाई माई कल्लई बोलो गोविंद भगवान की। 16,100 ब्याह है कन्हैया के। 8 पटरानी जो मुख्य थी, उनमें सबसे बड़ी रानी है रुक्मिणी, उसके बारे में आप सुन रहे हो। अब कन्हैया ने कुछ गलत नहीं किया। हमारी आंखों के सामने अगर किसी बहन बेटी की इज्जत से कोई खिलवाड़ करता हो और हम देखें, ये विचार करें, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है? फिर तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं, फिर तो हमारा जीवन पशु के समान है। जम के विरोध करना चाहिए। कुछ गलत होता है तो आंखों के सामने कोई गलत कर रहा हो, हम देखते रहें। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति हमारी ये कहती है कि कोई भी अपराध अगर होता है, कोई भी पाप अगर होता है, तो उस पाप को आंखों से देखना भी पाप होता है। सामर्थ्य है तो मुकाबला करना चाहिए, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए। सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी के बारे में सुन रहे थे। भीष्म की बेटी है, माँ का नाम भागवत में नहीं दिया, लेकिन अन्य ग्रंथों में पढ़ने से पता चला रुक्मिणी की माँ का नाम शुद्धमती था। जहाँ मती शुद्ध होती है वहां पर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति। जहाँ मेल है, प्रेम है, लक्ष्मी आती है, और जहाँ कलह पड़ी रहती है वहां से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हुई। जब शादी के योग्य हो गई है रुक्मिणी, बचपन में राय भाटों के द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा सुनी है, देखा नहीं है। कन्हैया के बारे में सिर्फ सुना था।
राय और भाटों के द्वारा भजनों में सुना था। रुक्मिणी संकल्प कर लिया मेरी शादी अगर होगी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगी। सुनाए केवल देखा नहीं है, केवल सुना था रुक्मिणी ने, और सुनने के बावजूद भी संकल्प कर लिया। और आजकल तो देख के शादियां हो रही हैं तो बीच में टूट रही है। देखा है, लड़का लड़की की सहमति से उधर लड़का देख रहा है लड़की के लाए, और लड़की देख रही है लड़का के लाए, दोनों की सहमति से शादी हो रही है लेकिन बीच में टूट रही है। ये क्या है? ये हमारे खान पान का असर है, ये हमारी विदेशी सभ्यता है, हमारे भारत की सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति जैसी संस्कृति सारी दुनिया में कहीं नहीं है। जो हमारे भारत देश की संस्कृति है ना, उसके समान कहीं भी सभ्यता आपको नहीं मिलेगी। जो भारत की सभ्यता है वो कहीं नहीं मिल सकती आपको। भक्तों, संकल्प रुक्मिणी ने कर लिया, माता पिता को चिंता हुई। एक दिन रुक्मिणी